गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन साइकोलॉजी। ये आपके यूजीसी नेट में काम आएगा। जितने भी पीजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यूज़फुल है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द कॉज ऑफ स्ट्रेस। कॉज ऑफ स्ट्रेस, जब कि कोई कॉज स्ट्रेस होता है, कि कोई कॉज होता है उसके बारे में, मतलब किसी वजह से हम स्ट्रेस में आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम कर भी नहीं पा रहे हैं और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो इन दैट केस वी आर इन दैट सिचुएशन हमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, क्या कॉज करता है, स्ट्रेस देता है हमें। ठीक है, और जब स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस इज़ अ पेनफुल। स्ट्रेस होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी और कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। तो एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम अपने डेली के रूटीन में हो या फिर कोई हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशंस आ जाता है जिसकी वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसको हम उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू टैकल विद दैट कॉन्फ्लिक्ट्स। कैसे हम उस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह से टैकल करें ताकि हमें स्ट्रेस ना हो। ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली। तो और ये टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीलिंग विद पेशेंट्स, फॉर डूइंग काउंसलिंग ऑल्सो। So this is a very important topic and we are going to discuss that only. So first is there are 4 types of conflict. First is the approach conflict. Second is the avoidance. Third is the avoidance approach, and the fourth one is a multiple approach avoidance conflict. At first, number 1, this is that is a approach conflict. इसमें क्या होता है? In this we are having 2 goals. हमारे पास 2 गोल्स है, लेकिन दोनों गोल्स जो है पॉजिटिव सेंस में है। ठीक है, हम दोनों को अप्रोच करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूजीसी नेट में आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, आपके पास 2 जगह से बहुत अच्छी जगह से अपॉर्चुनिटी आई है कि आपको, अब आप क्या करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप दोनों प्लेस आपके नियर बाई है, सैलरी भी हैंडसम है, सब कुछ है, सैलरी बहुत अच्छा है और सब कुछ आपके फेवर में है। तो उस समय में क्या होगा, दोनों अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होगा कि आपको तभी भी आपके दिमाग में वो स्ट्रेस आएगा कि किसको हम एक्सेप्ट करें, किसको हम क्विट करें। ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी गोल 1 गोल 2 में। फॉर एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखते हैं, कहीं भी जैसे जॉब लग गई आपकी, दोनों जगह में सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या दोगे। तो आप क्या करोगे, इन दैट केस यू आर गोइंग टू लिस्ट बोथ कॉलेजेस, बोथ दोनों जॉब के जो आपके रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी आपकी कंडीशंस हैं, जो भी आपको फुलफिल हो रहे हैं, क्या क्या है, तो उसको आप नोट डाउन करोगे। ओके, नोट डाउन करोगे एंड देन यू आर गोइंग, उसके बाद आप क्या देखोगे कि एक 1 बाय 1 आप उसको मैच करोगे। ठीक है, कि इस फॉर सबसे पहली प्रायोरिटी आपने क्या देना है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देना है कि दोनों जॉब हुआ है तो आपके हाउस के नियर बाई कौन सा है। सोचो फर्स्ट में क्या हुआ, दोनों जॉब जो है आपके हाउस के नियर बाई हो गया, तो दैट केस फर्स्ट वाला तो आप कैंसिल कर दो। देन दोनों में सैलरी देखो, फिर दोनों में देखो कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट है वहाँ पर, फिर वहाँ का माहौल कैसा है, ये सब। तो इन दैट केस आप दोनों चीज़ों को आपस में क्या करोगे, आपस में आप दोनों चीज़ों को देखोगे, दोनों सिचुएशंस, दोनों कॉलेज की सिचुएशंस कैसे हैं, कैसे क्या, तो जो आपको सबसे बेटर लगेगा आप उसको ऑप्ट करोगे और एक को आप क्विट करोगे। तो इन दैट, तो उसमें क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बचने का ये तरीका है, क्योंकि आप उसको उस तरह से मैनेज करोगे। ठीक है, देन सेकंड इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है,
अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में जैसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या था, हमारे पास 2 पॉजिटिव गोल्स थे, यानी कि दोनों बहुत अच्छे थे जो हमें पॉजिटिव सेंस में लेके जाते थे। लेकिन नेगेटिव इसमें क्या है, अवॉइडेंस में कि 2 ऐसे गोल हैं जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, अवॉइड करना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, इसमें एक एग्जांपल है कि प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई तो चलो सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई, मैरिज के बाद में प्रेगनेंसी 1 ईयर में प्रेग्नेंट हो गए तो सबके लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, प्रेगनेंसी तो है, प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, आप नहीं चाहते हो, तो दोनों में क्या होगा, आप दोनों अवॉइडेंस है, आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि आपको उसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी है, आपको उसमें चूज करना है, आपको अवॉइड करना है। अब आप तो चाहते ही नहीं हो प्रेग्नेंट होना, तो आप इन दैट केस आप क्या करोगे, दोनों आपके लिए क्या है, दोनों आपके लिए निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें आप देखोगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही बैठ रहा है, क्या आप उसको अवॉइड करना चाहते हो या आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर अवॉइड करने से कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपकी सॉल्व हो रही है, आप बाद में चाहते हो, या फिर आप अगर उसको कंटिन्यू कर दोगे तो बाद में जाकर के आपको टाइम मिल जाएगा आपकी लाइफ को सेटल करने के लिए जो भी, तो उसमें क्या है, आपको उसमें भी स्ट्रेस है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में भी स्ट्रेस है, तो उसको आपको उस तरह से हैंडल करना है, ठीक है, ओके। देन द थर्ड इज द अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, और यू कैन से द अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इन दिस केस वी आर हैविंग वन गोल ओनली, उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैरी और मैरी नॉट, ठीक है, मैरी और मैरी नॉट मतलब आप शादी करना भी चाहते हो, नहीं भी करना चाहते हो, क्यों, शादी करने की कुछ अलग बेनिफिट है, नहीं करना चाहते क्योंकि मुझे आपको अभी जॉब कंटिन्यू करनी है, अभी आपको शादी नहीं करनी है, अभी आप शादी करोगे तो फिर आगे चल के आपको आपके जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, दिस इज द नेगेटिव वन। और पॉजिटिव वन कि शादी कर लेनी चाहिए, शादी अभी टाइम रहते हुए कर लें, नहीं तो फिर आगे होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो दैट इज द गोल, दैट इज द अवॉइडेंस अप्रोच, मतलब आप उसको अवॉइड भी करना है आपको और उसको एक्सेप्ट भी करना है। इन दैट केस ऑल्सो यू आर हैविंग अ स्ट्रेस कि आप करो क्या, तो इसमें भी आपको उसी तरह से हैंडल करना है सिचुएशंस कि आपके फेवर में क्या जा रहा है। दैट इज अ प्रोसेस ओनली, you write down all the plus point and the negative point, then you match, or you will go to judge them, then you continue, okay. Then the last one is a multiple approach avoidance conflict. In this we are having a 2 goals and each goal having a positive and a negative approach, okay, positive and negative, each goal having their positive and negative, ठीक है। अब 2 जॉब्स है पर्सन के पास में, एक में क्या है, एक में उसका मनपसंद जॉब है, ठीक है, एक फर्स्ट गोल में, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट गोल हम देखते हैं कि उसकी मनपसंद जॉब है लेकिन उसमें सैलरी अच्छी नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं, मनपसंद जॉब तो अच्छा है लेकिन सैलरी अच्छी नहीं है, जॉब उसके अकॉर्डिंग है। और दिस गोल 2 में हम क्या देखेंगे, जॉब तो अच्छी नहीं है लेकिन सैलरी इज वेरी हैंडसम, सैलरी बहुत अच्छी है। तो इस गोल के क्या हो गए, ये हो गया पॉजिटिव पॉइंट, ये हो गया नेगेटिव पॉइंट, एंड गोल 2 का भी ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो हम इसमें से क्या चूज करेंगे, सबसे पहला कि आजकल अपने पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड अपन पर्सन टू पर्सन कि किसी का वैल्यू जो है, किसी को मनी मैटर करता है, किसी को जॉब मैटर करता है, जॉब उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बड़े पैसे का कोई मैटर नहीं है लेकिन जॉब जो है वो उसको सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है किसी को कि जॉब जैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मनी उसमें अच्छा होना चाहिए। तो इन दैट केस आप अपनी प्रायोरिटी आपकी क्या है, आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको आप वही राइट डाउन करो, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चूज करो, तो जैसे तो आप इसको कर सकते हो। तो आपने देखा कि वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ
कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे होते हैं, व्हाई यू आर फेसिंग स्ट्रेस। हम अगर दो अच्छे सिचुएशंस हो गए, फर्स्ट में क्या था, दो अच्छे सिचुएशंस हो गए, अब अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, दो अच्छे सिचुएशंस हो गए तो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये किसको चूज करे किसको ना चूज करे। वही था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम्पल कि दोनों जगह अच्छी जॉब तो लग गई हमारी और घर के पास भी है, अब हम इसको क्या करें, किसको चुने किसको ना चुने, तब भी स्ट्रेस। देन द सेकंड में क्या हुआ, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें भी टू गोल्स थे। अब आपको क्या करना है, दोनों को अवॉइड करना है। आप उसको कैसे कर सकते हो, दोनों ही आपके फेवर में नहीं है, आप नहीं चाहते दोनों सिचुएशन, तो आपको क्या करना है, आपको उसको कैसे किसी एक ही गोल को चुनना है और दूसरे को क्विट करना है। देन द थर्ड इज अवॉइडेंस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उसमें सिर्फ एक गोल होता है, यू आर हैविंग ओनली वन गोल एंड इन दैट यूर एक गोल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही होता है, यानी कि अप्रोच भी करना है नेगेटिव भी है। तो इसका फॉर एग्जांपल मैरी और मैरी नॉट, अगर एक ही गोल है उसको आपको करना ही है और लेकिन उसके जो है प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है, तो आपको क्या करना, आपको बेटर यही होगा कि आप उसको प्लस पॉइंट उसका जो एक्सेप्ट करो, उसको अच्छी तरह से, उसको अच्छी पॉजिटिव सेंस में लेकर के उसको आगे बढ़ो आप, तो आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जहाँ ऐसा सिचुएशन आ गया कि एक ही गोल है, आपको अब उसको करना ही है लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं आपके, तो आपको इन दैट केस क्या करना है, नेगेटिव पॉइंट को आप एक साइड रख करके पॉजिटिव पॉइंट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। द फोर्थ वन इज अ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें वी आर हैविंग अ टू गोल्स और ईच गोल में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस होते हैं। तो गोल वन फॉर एग्जांपल गोल वन गोल टू हो गया, दोनों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस है, तो उसमें आपको किसी एक गोल को चूज करना है जो आपके फेवरेबल हो। अगर आपको मनी मैटर करता है तो आपको मनी लेना है, और आपको मनी मैटर नहीं करता है, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आपको उसमें जाना है। तो इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, लेकिन आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दैट इज द बेस्ट वे कि सबसे पहले आप पॉजिटिव चीज़ों को लें, नेगेटिव चीज़ों को ना लें। जहाँ नेगेटिव चीज़ें आएंगी आपके स्ट्रेस बढ़ेगा, करना तो है ही आपको। फॉर एग्जाम्पल जिसमें गोल वन है दैट इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें उसमें एक ही है, एक ही गोल है, आपको उसमें नेगेटिव पॉइंट भी पॉजिटिव पॉइंट भी, लेकिन व्हाट यू विल डू, करना क्या है आपको जिससे आपको स्ट्रेस ना हो, आपको नेगेटिव पॉइंट को हटाते हुए पॉजिटिव पॉइंट को पॉजिटिवली लेकर के आगे बढ़ना है। तो इसी तरह से आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को, अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो बाय यूजिंग योर काम एंड क्वाइट माइंड। ओके, तो आई होप you all like my video, so आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।